इस पर आपका और आपके माध्यम से इस देश की सत्ता का आकर्षित करना हमारा लक्ष्य है। और उस मुद्दे को सारी कांग्रेस पार्टी लेकर जनता के बीच में जा रही है। इस मुद्दे को स्वयं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। ये बात है जय जवान के इस नारे की, जो इस देश में क्रांति लेकर आया। ये बात है जय जवान के उस घोष की, जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे नमन करता है। और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकना, उनके साथ धोखा करना, उस पर जालसाजी करने का जो काम अग्निवीर जैसी योजनाओं ने किया है, उसके खिलाफ एक युद्ध छिड़ गया है। और वो युद्ध उस अन्याय के खिलाफ है जो इस देश के युवा और अब देश सैन्य बल को भी झेलना पड़ रहा है। और न्याय है इस महासंग्राम की कुछ रूपरेखा आपने सामने में लेकर आई हूँ। 3 सुर्खियां होने की, उसके बाद डिटेल में बात करिए। अग्निवीर जो योजना लाई मोदी सरकार, उसमें तमाम खामियां हैं। 4 साल के बाद लोगों का क्या होगा? आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को डाला जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे एग्जाम पास करे थे, उसके सबको को खा चुन सकता है। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर है। और इसीलिए जो 10 साल से अन्याय और बेरोजगारी का दर्श इस देश में सभा है, इसमें जय जवान का अभियान की शुरुआत करनी जरूरी होगी। और इसका घोष खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 31 जनवरी को करके दिया। ये राष्ट्रव्यापी महासंग्राम, एक महाअभियान है। जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और अब मैं इसके बारे में जो जो चीजें हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अभियान उन लोगों के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनके अन्याय के खिलाफ है। वो 1.5 लाख लोग जिन्होंने 2019 से 2022 के बीच में नियमित भर्ती के तहत 3 गौरवशाली सैन्य बलों में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना में जिनका चयन हो गया था, उनकी स्वीकृति हो गई थी। सारी प्रक्रियाओं के बावजूद उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और अचानक सशस्त्र बलों पर थोप दिया गया। और ये सिर्फ हम नहीं है। आर्मी के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री नारायण जी ने खुद कहा है, किताब में किया है और कहा है कि ऐसा कैसे कि ऐसी योजना थोपी गई और वो सब के भारतीय सेना पर भी, नौसेना और वायुसेना पर भी थोपी गई। और वो ये सोच कर तो सोचता कि सबसे कि कैसे जहां पर 75% को रिटेन करना था, महज 1/4 25% लोगों को रिटेन करने की इस योजना को प्रारूप दिया गया। तो इसका विरोध सैन्य बलों के अंदर से हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय सेना के पराक्रम के साथ खिलवाड़ है। और इस अभियान के तहत हमारी 2 भागों को मांगे। हमारी पहली और बहुत बड़ी मांग है कि जो बेरोजगार लोगों को आपने वंचित किया, जिन्होंने टेस्ट पास किए, जिन्होंने इंटरव्यू पास किए, जिनका मेडिकल प्रशिक्षण भी हो गया ना, उनको जो आपने वंचित किया, उनकी तुरंत आप बहाली कीजिए और पुरानी नियम कानून पर कीजिए। और हमारी दूसरी और बड़ी मांग, सिर्फ हमारी मांग थी, देश के युवाओं की मांग है, वो लोगों की मांग है। तो लगातार राहुल जी से, लगातार हम लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं कि रक्षा बलों में पुरानी भर्ती प्रणाली जो है वो वापस बहाल की जाए। ये मखौल है देश की रक्षा के साथ, देश की सैन्य बलों के साथ। एक रूपरेखा है, टाइम टेबल है। इस पूरे महायज्ञ 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला चरण था वो संपर्क जनसंपर्क का था। उसका लक्ष्य था 20 लाख परिवारों तक पहुंचना। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसके लॉन्च में पूर्व कुछ गतिविधियां आपको बता देना चाहिए। बहुत सारी शहरें, करीब 300 से ज्यादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में गए। उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया। आप जैसे प्रमुख पत्रकारों को, प्रेस के साथियों को संबोधित किया और अग्निवीर जी खामियां बताई और ये एक उदाहरण लगाई कि आप पुरानी भर्ती प्रणाली को वापस लाइए।
इसका दूसरा चरण सत्याग्रह है और अधिक से अधिक उन युवाओं के परिवारों तक पहुंचना है, जानकारी इकट्ठा करना है और उनको इस अभियान के बारे में अवगत कराना है। आज की जानकारी में ये बता दूं कि रक्षा परिवारों को न्याय का एक फॉर्म भेज रहा है, वितरित किया जाएगा और उनको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हम आह्वान देंगे और आह्वान दिया भी जा रहा है। न्याय पत्र के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भी किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी डिजिटल रूप में सरकार के सामने, डिजिटल रूप में नीति निर्माणकर्ताओं के सामने रखी जाएगी और न्याय पत्र का स्पीकर जो लोग इसमें इस महाअभियान में, इस महासंग्राम में, इस महायज्ञ का हिस्सा बनते हैं, उनके घरों पर एक न्याय स्पीकर लगाया तो 1 से 10 तक जंतर मंतर पर दिल्ली, जो कि जहाँ पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जहाँ पर लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जंतर मंतर पर हमारा जो पूर्व सर्विसेज सेल है, जो पूर्व सेना के अधिकारियों का सेना बलों का सेल है, उन्होंने लगातार भाषा प्रदर्शन किया और उसकी पूरी असलियत आपके लिए जानने की जरूरी है, क्योंकि ये सरकार को फर्जी बातें करके उसकी असलियत जान रही है। कर्नल रोहित चौधरी उस दल के, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। उन लोगों को जब वहां पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उनके घर गए। 6 फरवरी को 150 युवाओं के साथ कर्नल रोहित चौधरी को गिरफ्तार करते हैं। तो सरकार की सरकार की कथनी और कथनी में इतना अंतर है कि जिस व्यक्ति ने देश की यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहनकर अपने छाती पर गोली को खाना स्वीकार किया, उसके खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च करी और उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इससे क्या हमारे हौसले टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने अगले चरण की बात करेंगे। 5 मार्च से 10 मार्च सभी शहरों में धरना दिया जाएगा, समन्वय समिति का गठन होगा। ये धरना ज्यादातर शहरों में शहीद चौक या महात्मा गांधी चौक होता है, वहां पर दिया जाएगा, वहां पर आयोजित किया जाएगा और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालने का हमारा लक्ष्य है। 17 मार्च से 20 मार्च की जो अवधि है, जब हमारी यात्रा समापन की ओर होगी महाराष्ट्र के मुंबई में, 17 मार्च से 20 मार्च तक इस देश के हर जिले में एक पदयात्रा सिंबॉलिक निकाली जाएगी 50 किलोमीटर की, जिससे लोगों के बीच इस सेना की अवमानना का, सेना की अपमानना, युवाओं के भविष्य का, सेना की अपने भविष्य का राष्ट्रीय सुरक्षा की साइकिल के द्वारा किया जा रहा है, वो मैसेज जरूर जाए। हम एक लिस्ट कॉल नंबर यहाँ से आपके माध्यम से जारी कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ देती हूँ। 9999812024। मैं फिर से बोल देती हूँ, 9999812024 और जैसा कि यूपी की भाषा में बोला जाता है 9999812024। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल दी जा सकती है, अन्यथा आप jayjawan.in JAYJAWAN.in पर लॉग इन करके भी अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। वो सेना जो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ों पर बैठकर सुनिश्चित कर सके कि हम और आप यहाँ पर बैठकर बात कर सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। उन माँ बापों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है जिनके बच्चों के शव गंगे में निपट कर वापस आते हैं। उस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पिता घर से बॉर्डर के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं है कि वो वापस अपने बच्चों को लेने के लिए आएगा कि नहीं आए। और इसीलिए मैंने प्रमुख, जो सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवणे थे, उनकी किताब का जिक्र किया, जहां पर वो कहते थे कि वो नफरत थे कि इस चीजों को क्यों सौंपागे, और बजाय इस चीज का जवाब देने के सरकार ने उनकी किताब अभी आने वाली थी, उसको इलेक्शन के बाद तक के लिए पुश कर दिया या और ये भी क्या है, मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय
उनकी किताब ही उन पृष्ठों को पढ़कर उसका आकलन करेगा। मतलब अगर आप चोर को चोर नहीं लेगा तो चोर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उसको चोर कहना नहीं कैसा। ये हालात है इस देश में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकांक्षाओं को चलने का ये जबरदस्त साफ हुआ है। और क्या क्या इसमें इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। इस अग्निपथ में चयनित युवाओं को नियमित सैनिकों से कम वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन करीब 21,000 रुपए है और सैनिकों को 45,000 मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि शहीद नहीं होता। अभी आपने देखा कि कैसे 22 साल का एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी मां का क्या हाल हुआ। मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से 2 अग्निवीरों के शहीद होने की भी खबर आ चुकी है और इस देश की सुरक्षा में वो लोग शहीद हुए। सरकार ने ये साफ कर दिया था कि जब अग्निवीर से रिटायर होंगे तो उनको सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेती हूँ। सरकार ने ऐसी बहुत सारी बातें साफ करी हैं। परसेंटेज उन लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट को आते हैं वो लगातार गिनती जा रही है सैन्य बलों में 10% से कम है। उनका क्या कीजिएगा? उनका तो आप कुछ कर नहीं पा रहे। जो अच्छी खासी नौकरी करके एक अनुशासित सेना का हिस्सा बन के रिटायर हुए 4 साल के बाद उनका क्या होगा? इनको आप नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी कब दीजिएगा? 11 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में। अभी बजट आया है, नंबर आ रहे एमपी में बता रहे इन 11 लाख सरकारी पदों को भर कर आप रह गए तो कहाँ नौकरी दीजिएगा? 60 लाख सरकारी पद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों को मिला के खाली है। क्यों नहीं भरे जा रहे? पद आप भरिएगा नहीं और फिर कहिएगा नौकरी में किसको नौकरी दीजिएगा भाई? इन अग्निवीरों को तो छोड़िए, नॉर्मल लोगों को नौकरी देने की बात तो करिए। अग्निवीर योजना पे प्रेस वार्ता करके आपने केंद्र सरकार पे निशाना साधा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार कहती है कि अग्निवीरों को हर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। कौन सी नौकरी में दी जाएगी? जो सरकारी पद खाली पड़े वो तो भरे नहीं जा रहे। किस नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी? 4 साल बाद आपको मैं बोलूं, आपको मैं नौकरी पे रख रही हूँ, 4 साल बाद भैया तुम अपने लग उधर, हम अपनी ओर, आप ले लीजिएगा वो नौकरी। 4 साल तक देश के लिए शहीद होने को तैयार हो जाओ। 4 साल बाद देश में आपको ना पेंशन मिलेगी, ना 75 लाख इंश्योरेंस मिलेगा, ना 55 लाख की ग्रेचुटी मिलेगी। 2 अग्निवीरों की शहादत तो हुई, क्या मिला उनके परिवारों को? ये सब जबानी जमा खर्च की बातें हैं और इसका पर्दाफाश खुद सेना के पूर्व प्रमुख जनरल नरवाणे ने कर दिया जब उन्होंने कहा वो हतप्रभ रह गए ये देखकर कि ऐसी योजना को थोपा जा रहा है लोगों पर। एक सवाल और रहेगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू कर रही है, कैसे क्या कहेंगे उसको? आप मुझे बताइए इस देश के मुद्दे क्या हैं? इस देश का मुद्दा है कि आपकी पढ़ाई पर, आपकी दवाई पर, आपके आटे पर, आपके दही पर जीएसटी लगा है। इस देश का मुद्दा है कि बेरोजगारों का यह आलम है कि हर घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। किस बात पर चर्चा होनी चाहिए? अंकिता भंडारी के हत्यारे के साथ क्या हुआ? उत्तराखंड इसका जवाब नहीं देती, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ शगुफे छोड़ती है, ध्यान भटकाने की बात करती है और आप लोग उसको लेकर चल पड़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक दरोगा जिसकी गवाही कोर्ट नहीं मानता है वो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? इस कगार पर ले आए देश की आधी आबादी को, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आउटडेटेड पार्टी कहा है। प्रधानमंत्री एक बौखलाए हुए, घबराए हुए, डरे हुए तानाशाह नजर आ रहे हैं जो 2 मिनट बिना नेहरू का, बिना कांग्रेस का नाम लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डरते हैं कांग्रेस पार्टी से, वो डरते हैं नेहरू की विराटता से। इस तरह की अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। प्रधानमंत्री से 2 शब्द पूछिएगा, 15 लाख कब आएंगे? 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ है? हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पे निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब खान।